ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम कर्क लग्न और सिंह लग्न की कुंडली में सबसे योगकारी प्लेनेट मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने केंद्र त्रिकोण राजयोग पढ़े और वृष लग्न और तुला लग्न की कुंडली में सबसे योगकारी प्लेनेट शनि के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या होते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जब कोई भी ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं या त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा योगकारी हो जाते हैं। और जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में युति बनाते हैं, आपस में कंजक्शन में एक साथ जुड़कर बैठते हैं, तो वो हमारे लिए राजयोगकारी हो जाते हैं और राजयोग का निर्माण करते हैं और वैसा ही हमको फल देते हैं। तो कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिनमें जो ग्रह होते हैं वो केंद्र के भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं, तो सिंगल प्लेनेट हमारे लिए बहुत योगकारी हो जाता है। और जब वही सिंगल प्लेनेट बहुत अच्छी पोजीशन में जाके बैठ जाते हैं, जैसे अपनी उच्च की राशि में बैठ जाते हैं या केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठ जाते हैं, तो वो हमारे लिए राजयोगकारी हो जाते हैं। जैसे कर्क लग्न की कुंडली में मंगल अगर आप देखेंगे तो मंगल की 1 नंबर की राशि होती है और 8 नंबर की राशि होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो मेष राशि कर्क लग्न में 10th हाउस में पड़ती है और वृश्चिक राशि 5th हाउस में पड़ती है। तो 10th हाउस हमारा केंद्र स्थान हो गया, आपको पता है 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र स्थान होते हैं और 1, 5, 9 हमारे ट्रेंगल होते हैं, लाइक हमारे त्रिकोण होते हैं। तो फर्स्ट हाउस हमारा केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो यहाँ पर मंगल हमारे लिए बहुत ही योगकारी, परम योगकारी प्लेनेट हो जाता है, क्योंकि केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। तो जब ये योगकारी होकर अगर हमारे लिए योगकारी है तो पूरी कुंडली में जहां पर भी मंगल बैठेगा हमें अच्छे ही परिणाम देने की कोशिश करेगा। अगर वो पीड़ित ना हो जाए किसी तरीके से, सूर्य से अस्त ना हो जाए, वीक ना हो जाए, अपनी नीच राशि में ना बैठ जाए, तो वो कोशिश हमेशा हमें अच्छे ही रिजल्ट देने की करेगा। लेकिन अगर मंगल अपने अच्छे घरों में, अपनी अच्छी राशियों में जाकर बैठ जाता है तो फिर वो हमारे को राजयोग देगा। तो मंगल सबसे पहले किस चीज का कारक होता है? ऊर्जा का कारक होता है, हमारे अंदर एनर्जी का कारक ग्रह होता है। यानी हम किसी भी काम को बहुत ही मेहनत से करते हैं, हमें उस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी हमें जो है मंगल ही देता है। या हम जैसे किसी भी काम को करते हैं और हम काम करके करने की ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, तो ये उत्साह हमें मंगल ही देता है कि हम उस काम को पूरा करते हैं। तो मंगल अगर 10th हाउस में, सबसे पहले मैं बात करूंगी, 10th हाउस में बैठ जाता है कर्क लग्न की कुंडली में 1 नंबर की राशि में, तो ये मंगल की एक तो स्वराशि है, यहाँ पर मंगल को स्थान बल मिलता है और मंगल को दिशा बल भी मिलता है, क्योंकि वो अपनी स्वराशि में बैठा है तो स्थान बल मिल गया। अपने 10th हाउस में मंगल को दिशा बल भी मिल गया साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा वर्क करेगा। आप अपना कोई काम कर सकते हैं यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली कि आप अपना ही काम करेंगे, क्योंकि मंगल जो है बहुत ही यहाँ पर एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत ही पर्सन को थोड़ा सा गुस्से वाला भी बना देता है। तो मंगल यहाँ पर पर्सन किसी की ऑर्गेनाइजेशन में या तो किसी बहुत हाई पोस्ट पे होता है, या पर्सन यहाँ पर आईएएस इस टाइप की पोस्ट में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट में होते हैं, या पुलिस होते हैं जैसे इस टाइप की पोस्ट में होते हैं, या फिर यहाँ पर अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको करियर के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। करियर के लिए वो पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक होगा, अपने काम को पूरी एनर्जी से करता होगा। यानी उस जो भी काम करेगा, बड़े से बड़े काम को करने की, एक होता है कि हमारे अंदर काम को करने का करेज होता है या रिस्क लेने की जो एक कैपेसिटी होती है, वो मंगल यहाँ पर देगा हमको। रिस्क लेने की बेसिकली कैपेसिटी मंगल से आती है, तो मंगल यहाँ पर ये जरूर देता है। अगर मंगल यहाँ पर 9th हाउस में बैठ जाता है तो मित्र की राशि में है, गुरु की राशि में है, तो यहाँ पर भी मंगल हमारे लिए अच्छा है, हमारे भाग्य के लिए अच्छा है। और अगर मंगल यहाँ पर 5th हाउस में बैठ जाता है तो वहां पे भी मंगल स्वराशि का हो जाता है, अपनी राशि में बैठा है, तो यहाँ पर भी मंगल अच्छा है। यहाँ पे मंगल को स्थान बल भी मिलता है, यहाँ पे भी मंगल त्रिकोण में बैठा है। जब भी कोई ग्रह त्रिकोण में आकर बैठते हैं तो वो जो क्रूर ग्रह होते हैं वो भी काफी हद तक शुभ हो जाते हैं, तो मंगल यहाँ पर शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल संतान के लिए बहुत अच्छा है हमारी,
और हमारी एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। और मंगल मतलब मंगल अकेला एक ग्रह किसी चीज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एजुकेशन के लिए हमें गुरु ग्रह भी देखना होता है, हमें बुद्धि के लिए अपना बुध भी देखना होता है, लेकिन मंगल यहाँ पर हमको करेज देता है या मंगल हमको साहस देता है। जैसे हम आलस नहीं करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बहुत आलस जैसे आता है, तो हमें वो आलस ना आके हम उस काम को पूरा करते हैं। अगर हम ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो हम उस काम को करके ही रहते हैं। ये एनर्जी हमको मंगल देता है। यहाँ पर अगर मंगल 7th हाउस में बैठ जाता है तो मंगल उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर भी मंगल, वैसे तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस में मंगल अगर बैठ जाता है तो ये मांगलिक दोष भी क्रिएट करता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बैठा है। जब कोई भी ग्रह कहीं पर बैठ के पीड़ित हो जाता है तो वहां ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठा है तो इतनी परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। विवाह में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, इंसान को गुस्से वाला बना सकता है, तो उसके लिए अदर उपाय हैं। अदरवाइज यहाँ पर मंगल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कोई अगर यहाँ पर बिजनेस करता है तो वहां पर मंगल उसको बहुत ग्रोथ देगा, बिजनेस को रन करने के लिए पर्सन को बहुत एनर्जी देगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी का बिजनेस है तो वहां पर भी मंगल उसको हेल्प करेगा। तो मंगल यहाँ पर एक योगकारी प्लेनेट है। अगर मंगल आपकी कुंडली में आपको थोड़े से रिजल्ट खराब दे रहा है, यानी वीक है, जैसे सन से अस्त हो जाए या नीच की राशि में बैठ जाए, आपके लग्न में बैठ जाए नीच की राशि में, या गुस्सा बहुत आ रहा है, मंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से वीक है और आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे 10th हाउस में अगर मंगल आपके वीक हो गए हैं और आप उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे डिग्री कम है या सन से अस्त है, तो यहाँ पर आप मूंगा पहन सकते हैं। या किसी हाउस में मंगल आपके वीक हो गए हैं और आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रत्न नहीं पहनना चाहते, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इन सब चीजों से आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपके सिंह लग्न की कुंडली है तो सिंह लग्न में भी मंगल बहुत ही योगकारी प्लेनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोण के स्वामी है, 9th हाउस के स्वामी है, हमारे भाग्य के स्वामी बनते हैं और हमारे सुख भाव के यानी 4th हाउस में 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, वहां के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर भी मंगल हमारे लिए बहुत ही योगकारी हो जाते हैं। और अगर मंगल 9th हाउस में ही बैठ जाएं अपनी राशि में, या 4th हाउस में ही अपनी राशि में बैठ जाएं, या लग्न में ही अपने मित्र की राशि में बैठ जाएं सूर्य की राशि में, या 5th हाउस में ही मंगल स्वराशि के होके बैठ जाएं, तो ये एक राजयोग बनाते हैं। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में ही अपनी मित्र राशि में अपनी राशियों में आकर बैठ जाए तो फिर ये एक राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर मंगल अगर लग्न में होंगे तो आपको क्या देंगे, आपके भाग्य को बहुत मजबूत करेंगे। भाग्य का स्वामी आपके लग्न में है, आपके 4th हाउस का स्वामी आपके लग्न में है, आपको गुस्सा तो बहुत देंगे क्योंकि मंगल बहुत गुस्से का प्लेनेट है और मंगल एनर्जी का प्लेनेट है। तो ऐसा पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक होगा, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य की राशि है, ऊपर से मंगल बैठ गए, लेकिन काम को करने की बहुत एनर्जी होगी। प्रॉपर्टी पर्सन के पास होगी क्योंकि 4th हाउस का स्वामी आपके लग्न में बैठा है, तो प्रॉपर्टी आपके पास अच्छी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क अगर आप करेंगे तो भी आपको मंगल यहाँ पर हेल्प करेंगे, आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। तो आपके यहाँ पर मंगल अच्छे बैठे हैं। अगर आपके 4th हाउस में भी बैठ जाते हैं तो भी यहाँ पर आपको मंगल प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ पे सुख भाव में बैठे हैं। सुख भाव में थोड़ा सा परिवार में क्या होता है कि जब मंगल ग्रह का नेचर ही एग्रेशन वाला है, तो मंगल किसी का बहुत अच्छा भी होता है तो भी पर्सन के अंदर एग्रेशन तो रहता है, गुस्सा तो रहता है। सन और मंगल इसीलिए क्रूर ग्रहों में आते हैं, क्योंकि ये पर्सन को गुस्सा देते हैं, जहां भी बैठते हैं वहां पर एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो वो एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना होता है कि हमें कहाँ यूटिलाइज करना है। जैसे सिंह लग्न में भी और कर्क लग्न में भी मंगल बहुत योगकारी प्लेनेट है, इवन वो अपनी अच्छी राशियों में बैठ के राजयोगकारी हो जाते हैं, तो वो बहुत एनर्जी क्रिएट करते हैं उस घर में। तो हमें उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना होता है। अगर हम सही डायरेक्शन में उस एनर्जी को नहीं लगाते हैं तो फिर मंगल वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। जैसे 4th हाउस में है तो वहां पर फैमिली के साथ हमारे आर्ग्यूमेंट बढ़वा सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर भी मंगल जो फोर्थ हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है, सेवेंथ हाउस होता है, वहां पे मांगलिक दोष क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर हम मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी का वर्क करें, हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, हम मंगल से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल सेवेंथ हाउस पे भी देखेंगे तो अगर हम पुलिस की जॉब में हैं, हम मंगल से रिलेटेड किसी भी ऐसी जॉब में हैं जहां पर हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मंगल वहां पर हमको वो एनर्जी देते हैं। अगर मंगल हमारे फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, गुरु की, तो यहाँ पर भी मंगल अच्छे हैं, यहाँ पर भी हमारे संतान के लिए अच्छे हैं, हमारे एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। अगर मंगल नाइन्थ हाउस में बैठे हैं तो वहां पर भी मंगल हमारे भाग्य को वृद्धि करेंगे और हमें यात्राओं में भी हेल्प करेंगे। तो मंगल ग्रह इन दोनों लग्नों में बहुत ही योगकारी प्लेनेट हो जाता है और अच्छे घरों में बैठ के राजयोग का निर्माण करता है। बस देखना ये होता है कि हमें मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है। जैसे मंगल अगर यहाँ पर सिक्स हाउस में बैठ जाए तो सिक्स हाउस हमको पता है रोग ऋण रिपु का है, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर मंगल हमें बहुत एनर्जी देते हैं। हमें लेकिन क्या करना है, हम कमीशन एजेंट का काम कर सकते हैं, हम लोन बैंक में लेन देन रिकवरी एजेंट जो होते हैं उससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, हम यहाँ पर जिमिंग एक्सरसाइज का वर्क कर सकते हैं। तो वो अगर हम करते हैं तो मंगल यहाँ पर हमें फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करवाएंगे और यहाँ पर मंगल हमको हेल्प करेंगे। अगर फर्स्ट हाउस में आपके मंगल है, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो मंगल से रिलेटेड वर्क है अगर वो कोई पर्सन करता है वहां पे उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है तो मंगल वहां पर उस काम में, जैसे कोई अपना जिम रन करना चाहता है या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके लिए मंगल फिर यहाँ पर अच्छे योगकारी हो जाते हैं। तो ये मंगल हमारे लिए इस तरीके से वर्क करते हैं। तो कर्क लग्न की और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल विशेष योगकारी हो जाता है। अगर सिंह लग्न की कुंडली में भी आपके मंगल वीक है तो आप मूंगा पहन सकते हैं या आप अगेन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाके बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप मंगलवार को जैसे 21 मंगलवार या 11 मंगलवार तक हनुमान जी को चोले भी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी मंगल ग्रह अच्छा होता है, मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।